नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय का विज्ञापन सितंबर अक्टूबर 2023 में ही आया था, लेकिन 2.5 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अभी तक द्वितीय इंटर स्तरीय की पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। इससे पूर्व जब प्रथम इंटर स्तरीय की वैकेंसी 2014 में आई थी तो 2020 तक प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में कुछ नहीं हुआ। 2020 जनवरी से जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तब जाकर प्रथम इंटर स्तरीय बहाली की प्रक्रिया तेज हुई और 2022 जून में वो बहाली पूरी हुई। यानी कि प्रथम इंटर स्तरीय में आप देखिए तो 6 साल में कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तब जाके 2 साल में वो बहाली पूरी हुई और इस प्रकार 8 साल उस बहाली को पूरा करने में बीएसएससी ने लगाया। अगर उस समय हम लोग आंदोलन नहीं करते तो जो 2020 से आंदोलन किया और 2022 में बहाली पूरी हुई, वो लगता है 10 वर्षीय या 15 वर्षीय योजना में चली जाती, लेकिन आंदोलन का असर हुआ और 2020 से 22 तक जो हम लोगों ने आंदोलन किया तो 2 साल में वो बहाली पूरी हुई। और द्वितीय इंटर स्तरीय का भी हाल वही होने जा रहा है। प्रथम इंटर स्तरीय की राह पर भी बीएसएससी चल पड़ी है, क्योंकि द्वितीय इंटर स्तरीय की अभी तक पीटी परीक्षा की तिथि भी घोषित नहीं हुई है। और दूसरी तरफ बीएसएससी सीजीएल 4 की भी पीटी परीक्षा की तिथि घोषित नहीं हुई है। यह लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। और इसके अलावे बीएसएससी में संविदा वाला एक मामला जोड़ दिया गया है। संविदा वाले को 25 अंक दिया जाएगा, एक्स्ट्रा 25 अंक, बोनस कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वेटेज कह लीजिए, यानी अतिरिक्त 25 अंक, वेटेज 25 अंक का दिया जाएगा। तो ये अपने आप में लाखों ईमानदार मेधावी स्टूडेंट के साथ घोर अन्याय है। ये संविदा वाला जो मामला आया है, 25 अंक संविदा वाले को 25 अंक का जो दिया जाएगा, अतिरिक्त अंक 25 अंक का दिया जाएगा या वेटेज 25 अंक का दिया जाएगा, यह बीएसएससी में भ्रष्टाचार का नया रास्ता है। बीएसएससी की बहालियों में भ्रष्टाचार, धांधली सेटिंग का एक नया तरीका ढूंढा गया है। ये लाखों अभ्यर्थियों के साथ घोर अन्याय है। जब आप बीपीएससी सिविल सेवा में, बीपीएससी शिक्षक भर्ती में वेटेज नहीं दे रहे हैं तो फिर बीएसएससी में क्यों दीजिएगा? क्या यूपीएससी में वेटेज दिया जाता है? क्या बीपीएससी में दिया जाता है? नहीं। तो फिर क्यों बीएसएससी में क्यों? मेरा सवाल है बीएसएससी से, सामान्य प्रशासन विभाग से और सरकार से भी, कि जब बीपीएससी से कोई अधिकारी बनते हैं, मान लेते हैं आरडीओ बने, कोई सीओ बने, वो अगली बार फिर परीक्षा देते हैं एसडीएम बनने के लिए या डीएसपी बनने के लिए, तो क्या जो पहले से सीओ हैं या आरडीओ हैं या कोई और पद पर है तो उनको एक्स्ट्रा अंक दिया जाता है? अनुभव के आधार पर नहीं दिया जाता। यूपीएससी में लोग परीक्षा देते हैं, कोई इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं, कोई किसी और पद पे जाते हैं, आईएएस बनने के लिए परीक्षा देते रहते हैं, तो क्या उन लोगों को वेटेज दिया जाता है? 1 अंक का भी वेटेज नहीं दिया जाता है। फिर बीएसएससी में वेटेज क्यों दिया जाएगा? तो ये धांधली सेटिंग का नया रास्ता है। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल करो, अपने लोगों को बहाल कर लो या पैसा लेके बहाल कर लो, और उसके बाद नई वैकेंसी में उसको 25 अंक का वेटेज देकर, 25 अंक अतिरिक्त देकर उसको बहाली में ले आओ, अच्छे पद पे ले आओ। 25 अंक या 1 अंक भी वेटेज देने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ये नई भर्ती जब होती है, नई बहाली होती है, तो उसमें सभी लोग एक समान रूप से फाइट करेंगे। एक्स्ट्रा अंक या वेटेज देने का कोई मतलब नहीं है। ये बीएसएससी में भ्रष्टाचार, लूट खसोट, धांधली सेटिंग का नया द्वार खोला गया है, नया रास्ता तलाशा गया है। ये बिल्कुल गलत है। ये बिहार सरकार के कुछ अधिकारियों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी फायदे के लिए, अपने सगे संबंधियों को, अपने रिश्तेदारों को नौकरी दिलवाने के लिए इस तरह का रास्ता ढूंढा है। पहले कॉन्ट्रैक्ट पे बहाल कर दिए और अब उसको 25 अंक देकर नौकरी में लाना चाहते हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। किसी को भी अतिरिक्त अंक देने का कोई मतलब ही नहीं है। क्यों दिया जाएगा अतिरिक्त अंक? हम नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं, हम जानते हैं नीतीश कुमार जी, आपको ये चीज़ नहीं पता होगा, कुछ अधिकारी जो अपने निजी स्वार्थ के लिए आपकी छवि को खराब कर रहे हैं, मात्र कुछ अधिकारियों की वजह से आज लाखों अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होने जा रहा है। इसलिए नीतीश कुमार जी से आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि बीएसएससी में जो संविदा वाले को 25 अंक देने का प्रावधान किया गया है उसको वापस लिया जाए, उसको समाप्त किया जाए और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 की परीक्षा की तिथि जल्द घोषित हो। और जितने भी आप अभ्यर्थी हैं, हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी बीएसएससी के अभ्यर्थी एकजुट होइए और एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा। और हम बीएसएससी से कहना चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप संविदा वाले, जो आपका संविदा वाला निर्णय है, संविदा वाले को 25 अंक देने का जो आपने नोटिस जारी किया उसको वापस लीजिए
उसको समाप्त कीजिए, जल्द वापस लीजिए और बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 की परीक्षा की तिथि घोषित कीजिए। नहीं तो अब हम लोग जल्द ही आंदोलन का आह्वान करेंगे, जल्द ही आंदोलन करेंगे। और आप जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी, आप सबसे आग्रह कर रहे हैं कि आप सभी आप एकजुट होइए। जिस तरह बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय को हम लोग आंदोलन कर करके पूरा करवाए थे, अब द्वितीय इंटर स्तरीय और सीजीएल 4 को पूरा करवाएंगे। इससे पहले सीजीएल 3 का भी पेपर लीक हुआ था, आप लोग को याद होगा, हमने उजागर किया था। टीआरई 3 का, बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हमने उजागर किया और परीक्षा रद्द हुई थी। 67वीं बीपीएससी पेपर लीक हमने उजागर किया, वो भी परीक्षा रद्द हुई थी। सिपाही भर्ती पेपर लीक को हमने उजागर किया, परीक्षा रद्द हुई। और इन सब में कई शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया जेल जा चुके हैं। तो आप सबसे आग्रह करेंगे कि आप सभी एकजुट रहिए और बीएसएससी के लिए अब हम लड़ाई शुरू कर चुके हैं। आप सभी एकजुट होकर हमारा साथ दीजिए। टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है, उस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए। बीएसएससी सेकेंड इंटर लेवल एंड सीजीएल 4 ग्रुप का नाम है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। और आप सबसे आग्रह करेंगे कि जितने भी बीएसएससी अभ्यर्थी, आप सभी एकजुट होइए और सरकार से और खासकर नीतीश कुमार जी से विनती करते हैं कि बीएसएससी अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, इनके साथ न्याय कीजिए और संविदा को जो एक्स्ट्रा अंक देने की बात है उसको वापस करवाइए और परीक्षा की तिथि जल्द घोषित करवाइए। नहीं तो फिर हम लोग आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे।